तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां दिया गया है, लिखा गया यहां पर C और I +6 हो गया, I और यहां पर बाबू K +2 हो गया, यहां पर +6 और यहां पर +2। फिर इसके बाद K और Q +6 और Q और S +2, यानी कि पहला लेटर का जो है सीक्वेंस +6 +2 +6 +2 +6 +2 का चल रहा है। तो यहां पर बाबू हो जाएगा +6 और आंसर हो जाएगा Y। तो Y है इसमें? नहीं है, नहीं है, नहीं है और इसमें है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। दूसरा भी मिला लीजिए, D और H +4 +4 +4 +4, तो +4 क्या होगा? X होगा। E और G +2, G और M +6, M और O +2, O और U +6, यहां पर फिर बाबू +2 हो जाएगा कितना? W। Y, X और W ऑप्शन 1 नंबर में यह दिया गया है। क्लियर? बता दें अगला क्वेश्चन। 6 गुना 3 कर दीजिए कितना? 18 गुना 3 54 गुने 3 कितना हो जाएगा? 162, और फिर यहां गुने 3, फिर यहां गुने 3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। सेब है, आम है, नारंगी है और बादाम है। सेब, आम, नारंगी फल है, ठीक है। बादाम, बादाम भी तो कह सकते हैं फल है, लेकिन ये फल नहीं है, ये क्या है? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होता है? सूखा हुआ फल, ठीक है। बादाम एक बीज है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू बादाम, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़िए। 24 है, 29 है, और क्या है जी? सॉरी, 24 39 65 51, सारे के सारे 3 से विभाजित हैं, लेकिन 65 जो वह 3 से विभाजित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। फिर से बोलिए। हाँ ठीक है, और कुछ? चलिए, पहला वाला जैसे ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ये 3 का 3 संख्या हुआ जो 3 से विभाजित है, ठीक। और ये वाला 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। यहाँ तक रुकिए ना, आपका बात भी रखेंगे, यहाँ तक ठीक है। चलिए, इसीलिए बाबू ये आंसर। अब रहा आपका कहने का, ये 2 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, 6 से भी विभाजित है। क्या ये 2 से विभाजित है? 4 से या 6 से? 2 4 6 किसी से भी। तो अन्य आपने बोला कि सर और भी तो सब किसी ना किसी से विभाजित है। किसी ना किसी से विभाजित होना और सिर्फ एक ही अंक से विभाजित होना, ये दोनों अलग अलग बात ना हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? सबसे पहला। दूसरी बात कि सर आप सम विषम वाला को मान का ही नहीं रहे हैं, ये बात भी आता है। नंबर वाले में सम विषम और लेटर वाले में हॉवेल, लेटर वाले में हॉवेल सबसे अंतिम क्रिया के रूप में माना जाता है। यानी कि जब कहीं से कोई उपाय नहीं मिलेगा तब हम वॉवेल का उपयोग कर सकते हैं, या नहीं तो सम विषम का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा हम रेलवे और एसएससी के एग्जाम का बहुत सारा क्वेश्चन बनाने के बाद हमको यह अनुभव हुआ है, ठीक है। कहीं ये लिखा हुआ नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और कोई डाउट? आगे बढ़िए। 52 है, 32 है, 40 है। 52 - 32 बराबर 20 गुने 2 बराबर 40।
22 माइनस 20 बराबर 2 गुना 2 बराबर 4, 15 माइनस 11 बराबर 4 गुने 2 बराबर 8। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। IMPLORE, ठीक है। क्या मिला? I और G -2, M और K -2, P और N -2, L और J -2, O और M -2, R और P -2, E और C -2। सब में क्या दिया हुआ? -2 दिया हुआ है। यही सिचुएशन लगाई, H -2 बराबर F, बाद बाकी सब गलत। 1 नंबर 3 नंबर आपका आंसर हुआ, ठीक है। सेवन नंबर सवाल अंदर आया है, कहाँ है जी? हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग को पता है, बंदर अपना घर नहीं बना पाता है कभी भी। जब बाबू मौसम बढ़िया रहेगा ना तो मजा लेने लगता है, कि डाल से उडाल, उडाल से उडाल। तब उसको समझाता है, बाबू बरसात आने वाला है, घर बना लो। बरसात आने वाला है, घर बना लो। वो अपना घर आज तक नहीं बना पाया। बरसात जब होगा से घुरेगा, ये डाल से उडाल भागेगा, कोई उसको जगह नहीं देगा, ठीक है। ये चीज आप लोग चंपक उम्पक कभी नहीं पढ़े हैं? चंपक नहीं पढ़े हैं आप लोग? क्या होता है चंपक? अब वो छोड़ दो। चंपक किताब होता है जी, कक्षा में पढ़ने के लिए कॉमिक्स टाइप का होता है, ठीक है। नंदन वन। चलिए आइए यहाँ पे, दी गई आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। दी गई प्रश्न आकृति किसमें छिपा हुआ है, यह बात हमको बताना पड़ेगा। तो चलिए बाबू बताते हैं कि दी गई प्रश्न आकृति कहाँ पर छिपा हुआ है। हमको तो लग रहा है यहीं पर छिपा हुआ है, ठीक है। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। सभी पेय भोजन है, सारे के सारे जो पेय हैं बाबू वो क्या है? वो भोजन है। कोई भी खाद्य पदार्थ पेय नहीं है। खाद्य पदार्थ जो है बाबू वह क्या नहीं है? पेय नहीं है, ठीक है। तो कुछ भोजन खाद्य पदार्थ है, कुछ भोजन जो है बाबू वह खाद्य पदार्थ है। भोजन खाद्य पदार्थ है, देख लीजिए, भोजन खाद्य पदार्थ है। सही की गलत? हाँ गलत। कुछ भोजन खाद्य पदार्थ है, सही की गलत? गलत। कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है, हाँ? कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है, ये भी क्या गलत? पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है? गलत है। जबकि अगर इसी को दूसरे हिसाब से बनाते, देख लीजिए थोड़ा ये भी, सभी पेय भोजन है, सभी पेय भोजन है, कोई भी खाद्य पदार्थ पेय नहीं। खाद्य पदार्थ जो वो पेय नहीं है, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ पेय नहीं है, भोजन तो पेय हो सकता है। भोजन तो पेय हो सकता है। अब देखिए क्या हुआ, कुछ भोजन खाद्य पदार्थ है, कुछ भोजन खाद्य पदार्थ है, तो एक तरफ से सही एक तरफ से गलत, तो क्या होगा? गलत ही होगा। कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है, उसी को उलट दिया, खाद्य पदार्थ भोजन है, हाँ इधर से सही है इधर से गलत, तो क्या होगा? गलत ही होगा। अब किसी को डाउट नहीं ना है? आइदर के लिए बाबू एगो निगेटिव होना जरूरी होता है, एक तो में नहीं लिखा हुआ होना जरूरी है। कोई डाउट? मिटा दें? सब चीज अब यही बाकी था एगो, दिखता है जी कलर अच्छा? कौन अच्छा? यही ब्लू वाला? हाँ ब्लू की पीला? व्हाइट से नहीं लिखाएगा जल्दी। अरे वो वाला कलम नहीं है आज, उसका इंक खराब खत्म नहीं हो गया, हरवाना पड़ेगा।
9 अगस्त 2019 को शुक्रवार का दिन था, तो बताएं कि 30 मार्च 2030 को कौन सा दिन था? नौ अगस्त 2019, दिन कौन सा? शुक्रवार। 20 मार्च 2030, 20 मार्च 2030, दिन कौन सा बताना है। तो चलिए बाबू बात करते हैं इसमें क्या क्या दिन होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब एक तो बात बताइए, अगर आप लोगों को महीना का कोड मालूम रहे तो जानते हैं कितना देर में क्वेश्चन बनेगा। अभी देखिए, हमको याद है ना, हम अपना हिसाब से बना देते हैं क्वेश्चन खाली। अगस्त का कोड 3, मार्च का कोड 4, 9 में क्या करेंगे जो 20 प्राप्त होगा माइनस प्लस 11, 3 में क्या करेंगे 4 प्राप्त होगा प्लस 1, 2019 में 11 वर्ष जोड़ेंगे 2030 आ जाएगा। ठीक है, नहीं जोड़ पाए हम, कोई बात नहीं। 2019 में जो है बाबू क्या किए हम, 11 वर्ष जोड़ेंगे तो 2030 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यह दोनों का दोनों क्या हो गया, रिपीटेड हो गया। क्या हो गया, रिपीटेड हो गया, यानी कि जो इसका वही इसका, यहां पर 0। ठीक है, और ये 11 और एक 12, 12 में 7 से भागा दिए 5 शेष फल। शुक्रवार में बाबू 5 दिन जोड़ दीजिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुधवार, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। अब रुक जाइए रुक जाइए, अभी हमको खत्म नहीं हुआ। अब इसमें होता क्या है, हम इधर लिखने लगते हैं महीना का कोड, वो सब समय आप उसी में जोड़ लेते हैं। ओ ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा नियम है। नियम बाबू इतने ठो है, इतना बनाए। चलिए पहले हम इधर लिख दें, जनवरी 144, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाएगा, कब, जब लीप वर्ष आएगा तब। अब आप कुछ बोल रहे थे, बोल लीजिए। देखिए 11 कब जोड़ा जाता है और 6 कब जोड़ा जाता है, इस बात का आपको जानकारी होना जरूरी है। 11 हमेशा जोड़िए, 6 कभी जोड़बे मत कीजिए। सर आप बोलते हैं अपने, अभी बोलते हैं अपने, क्या समझ में नहीं। हमेशा क्या करिए बाबू, 11 जोड़िए। ठीक, 2019 11 जोड़ दिए 2030 आ गया, रिपीटेड। सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 तथा 28 वर्ष में दोहराता है, 6 या 11 तथा 28। 2020 में भी आप जोड़ दीजिए 11, नहीं तो लीप वर्ष है। 21 में जोड़िए, तो 3 0 2 32 आया। 2022 में भी आप बाबू जोड़ दीजिए 11, 3 3 0 2, 2033 आ गया। अब आपको यह एहसास होगा कि हमने गलती कहां किया। आपको क्या करना है, हर वक्त 11 वर्ष जोड़, रिपीटेड निकालना था, 11 जोड़े। जहां 6 11 जोड़ने वाला मामला आता खाली 11 जोड़िए। सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी रिपीट करेगा लीप वर्ष से पहले, हमरा इतना बात बता दीजिए। सामान्य वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से रिपीट करेगा? नहीं न करेगा, एक दिन का अंतर ना हो जाएगा उसमें। यानी कि हमने यहां पर 11 जोड़ करके गलती काम किया। यहां पर हमको कितना जोड़ना चाहिए था, 6 जोड़ना चाहिए। यहां पर हमको कितना जोड़ना चाहिए था बाबू, 6 जोड़ना चाहिए था। बात समझ में आया? यानी कि 2021 में हम 6 वर्ष जोड़ेंगे, हो जाएगा 2027। 6 कब जोड़ना है, 11 कब जोड़ना है, पता चल गया? किसी को डाउट है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए अभी। ये 11 कहां से लाए? नहीं, एक मिनट, तो लौंगे चाहिए ना, आज हम लौंग बता देंगे। सर जाओ, हाँ बोलो।
9 अगस्त को हमेशा बेस नहीं मानते हैं, बेस उसको मानते हैं जिसमें प्रश्न का दिन दिया गया है। रुक जाइए, हमको पूरा बोल, आपका बात हम समझे, पूरा बोल लेते फिर बोलिएगा। जिसमें प्रश्न का दिन दिया गया है उसको बाबू हमको बेस मान लेना है, ठीक। इसका दिन निकालना उसको नीचे रख लेना है, ठीक। अब 9 में क्या करेंगे जो 20 प्राप्त होगा, तो +11। मान लीजिए यहां पर 29 रहता, क्या करेंगे तो -9। समझ में आया? यहां पर आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि हमको क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। 3 में क्या करेंगे जो 4 प्राप्त होगा, 1 जोड़ेंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा। ऐसा आप क्यों कहते हैं? शुक्रवार में हम क्या करेंगे जो हमारा आंसर आएगा, इसीलिए कहते हैं। बात समझ में आया? और कोई मन में डाउट है? एक बाबू पहले हम बोल रहे कि जब हमारा नियम है उसमें दूसरा नियम नहीं घुसाना है। हाँ, तो मार्च अपना है, नवंबर अपना है, दिसंबर अपना है, उसे क्या मतलब है? आप इस नियम में किताब वाला नियम में घुसा दे रहे हैं। तो फिर ये मार्च कहाँ से है? हम मार्च अगस्त कुछ बोलबो कि हम तो कोड लिख के कोड से ना घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हम मार्च अगस्त बोलबो किए हैं जी? हम तो बोले 3 में क्या करेंगे जो 4 प्राप्त होगा। हम मार्च अगस्त देखबे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप ना मार्च अगस्त देख रहे हैं, हमारा तो 3 और 4 नजर आ रहा है। हो गया? और कुछ है किसी के पास? आप बाबू बोलिए, अब आप बोलिए। 11 + 1/7 +11 कहाँ से आएगा? ये वाला कि बाबू जब 2019 से 2030 गए 11 वर्ष आया, कि 11 गो वर्ष न हुआ, 11 गो शेष दिन थोड़े हुआ। इस 11 वर्ष में जो है 14 गो शेष दिन होगा। कैसे? 2019 से 2030 मिटा दें इसको, जगह नहीं हमारे पास। दो 2019 से 2030 जाना है जी, ठीक है। 2019 से 30, तो 30 से 21, एक 21 से 22, एक 22 से 23, एक 23 से 24, दो 24 से 25, एक 25 से 26, एक 26 से 27, एक 27 से 28, तो 28 से 29, एक 29 से 30, एक 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हुआ। इसी सबको ना शॉर्ट में बता देते हैं। 11 में रिपीटेशन, 6 में रिपीटेशन, 28 में रिपीटेशन, ठीक है। और कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं?